नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े आर्थिक संकट की कहानी सुनते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ नंबर और बैंक की बातें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर आर्थिक संकट किसानों की जिंदगी को झकझोर देता है। नौकरियां छीन ली जाती हैं, घर बिक जाते हैं और सपने बिखर जाते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ, जिसकी जड़ें सब प्राइम हाउसिंग लोन्स में छिपी थी। आसान पैसों का लालच। अमेरिका में 2000 की शुरुआती सालों में लोगों को घर दिलाने का सपना बेचा गया। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सब प्राइम लोन्स देना शुरू कर दिया, यानी ऐसे लोगों को भी लोन देना जो रीपेमेंट कर ही ना पाए। शुरू में इन लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा गया ताकि सबको लगे घर खरीदना आसान है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब कुछ साल बाद रेट अचानक बढ़ गया, ईएमआई आसमान छूने लगी और लोग चुकाने में नाकाम रहे। डेट्रॉयट और मोनोपोली मनी की बौछार। डेट्रॉयट जैसे शहरों में तो यह लेंडिंग एक एवलांचे की तरफ फैल गई। टीवी, अखबार, ब्रोकर, हर जगह यही संदेश, घर खरीदो, ईएमआई आसान है। 2006 में अकेले डेट्रॉयट में सब प्राइम लेंडर्स ने अरबों डॉलर झोंक दिए। लोगों ने घर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रीफाइनेंस करके कैश निकाला, कार खरीदी, रिनोवेशन किया, क्रेडिट कार्ड चुकाया। शुरू में सबको लगा पैसा ही पैसा बरस रहा है, लेकिन ये इल्यूजन था। सब प्राइम का रेशियल एंगल अगर इसकी बात करें तो एक और कड़वी हकीकत ये थी कि काले और लैटिनो कम्युनिटीज को डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा सब प्राइम लोन्स दिए गए। बॉस्टन जैसे शहर में जहां वाइट बोरोवर्स को प्राइम लोन्स मिल रहे थे, वही माइनॉरिटीज को सब प्राइम में फंसाया गया। यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं था, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन भी था। बैंक खुद लोन्स देकर बैठे नहीं रहते थे। उन्होंने इन लोन्स को पैक करके मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज बना डाले, जिसको ट्रिपल ए रेटिंग तक दी गई। इन्वेस्टर्स, यहां तक कि नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया की पेंशन फंड्स तक ने इसमें निवेश कर दिया। असल में यह एक फाइनेंशियल एल्केमी थी, रिस्की लोन्स को सेफ दिखाकर बेचना। लेकिन जब बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे तो ये पूरी चेन ध्वस्त हो गई। 2007 तक हालत ये थी कि लाखों फैमिलीज अपने घर गंवा रही थी। सिर्फ डेट्रॉयट में नहीं, मेम्फिस और कई अमेरिकी शहर फोरक्लोजर कैपिटल्स बन गए। लोगों के घरों की चाबियां कोर्ट हाउस की सीढ़ियों पर नीलाम हो रही थी। एक सर्वे के अनुसार हर 4 में से एक हाउस होल्ड फोरक्लोजर की चपेट में था। जैसे ही अमेरिकन हाउसिंग बबल फटा, इसकी लहर पूरी दुनिया में फैल गई। हेज फंड डूबे, बैंक्स ने भारी नुकसान दिखाया, स्टॉक मार्केट धाराशाही हो गए। लेहमन ब्रदर्स का कोलैप्स इस ट्रेजेडी की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई। इस कहानी से हमें 2 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। लालच और डर, ये दोनों ही बाजार को चलाते हैं। जब लालच हद पार कर जाता है तो क्रैश तय है। दूसरा, सब प्राइम लोन्स को ट्रिपल ए बनाकर बेचना बहुत बड़ी गलती थी, जिसने दुनिया को महंगा सबक सिखाया। दोस्तों, 2008 के क्राइसिस ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन हमें यह भी सिखाया कि फाइनेंशियल सिस्टम जितना बड़ा है उतना ही फ्रैगाइल भी है। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और याद रखिए, चाहे शेयर बाजार हो, घर का लोन हो या ग्लोबल इकोनॉमी, असली ताकत आंकड़ों में नहीं, भरोसे में छिपी होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।